यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी करें यूजीसी नेट की लाइब्रेरी की हम तैयारी करें, जिसमें हम क्वेश्चन यानी टेस्ट आपका चला है। लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट चल रहा है। 10 सेकंड आपको मिलती है। 20 क्वेश्चन का आपका जो डेली एक टेस्ट होता है, जिससे आपको जो अपने तैयार किया है, कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको याद है, ये आपको पता चल सके, इसलिए आप डेली आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट आप ज़रूर दीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आता है, आपकी जो तैयारी है वो कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कितना आपने तैयार किया और कितना आपको लर्न है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर आपका जो है एग्ज़ाम से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना तैयार किया है और कितना आपसे आता है, कि पढ़ा हुआ आपको कितना याद है, ये सभी आपको, क्योंकि बहुत दिन से हम अपनी जो तैयारी है वो कर रहे थे लगातार। तो अब छोटा छोटा हम इसमें टेस्ट ले रहे हैं। 20 क्वेश्चन का आपका डेली एक टेस्ट होता है, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपने कितना तैयार किया हुआ है। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है। तो जो पुस्तकालय जो विज्ञान है, जो लाइब्रेरी साइंस है, उसका कौन सा लॉ है, उसका कौन सा वो लॉ है, जो निहितार्थ यानी जो लाइब्रेरी जो भवन होता है उसका स्थान है, उसका जो स्थान है, तो कौन सा स्थान होगा। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी चौथा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। चलिए, जल्दी अपना आंसर बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी पहला। कौन सा होता है, यानी जो लॉ है, लॉ जो नियम होता है, जो कानून होता है, ये आपका पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ आपका है। कौन सा लॉ है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए गए थे। तो वो ईयर आपसे पूछी गई है। जो लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ पब्लिश किए गए थे, तो किस ईयर में किए गए थे, ईयर का आपको पूछी गई है, ईयर आपको बतानी है। चलिए, ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1933। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कौन सी ईयर में यानी किस वर्ष में ये जो विज्ञान है, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 लॉ थे वो पब्लिश किए गए थे, कौन सी ईयर में किए गए थे। चलिए बच्चों, इसका राइट आंसर है आपका 1931, ऑप्शन सी 1931 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है लॉ, जो लॉ वाले ये 5 लॉ आपको याद होने चाहिए, और पाँचों के पाँचों लॉ की ईयर आपको याद होनी चाहिए कि किस ईयर में आपके प्रकाशित हुए थे, और प्रकाशित यानी जो लॉ दिए हैं ये किसने दिए थे। तो इसमें इनका जो प्रतिपादन क्या है, जो प्रपोनेंट इनको क्या है, किसने क्या 1931 जो 31 है, इसमें जो आपका है ये किसने दिया था, ये जो लॉ दिए हैं ये डॉक्टर SR रंगनाथन ने, डॉक्टर SR रंगनाथन, जिनको क्या बोला जाता है, लाइब्रेरी साइंस के फादर बोला जाता है, जनक बोला जाता है, कुछ भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, पठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है। तो जो पठन सामग्री और जो उसका कुशल संरक्षण है, उसका विशिष्ट संगठन निहितार्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम, ऑप्शन बी पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय नियम, ऑप्शन सी पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पठन सामग्री और जो कुशल संरक्षण का जो विशिष्ट संगठन निहितार्थ इसमें पूछा गया है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया था। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम। जो पुस्तकालय विज्ञान है, लाइब्रेरी जो साइंस है, उसका चौथा लॉ या चौथा नियम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में निर्दिष्ट है। जो एक पुस्तक है वो एक पुस्तकालय की जो खुली पहुंच जो प्रणाली होती है, जो सिस्टम है, उसमें निर्दिष्ट है। ऑप्शन ए पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम, ऑप्शन बी पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम, ऑप्शन सी पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम, ऑप्शन सी पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो किस में होता है, कौन से लॉ में होता है ये। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम। जो तीसरा नियम है वो इसका है। तो तीसरे नियम में है क्या, तीसरा जो लॉ है ये बोलता है प्रत्येक पुस्तक को उसको पाठक मिले, यानी प्रत्येक जो पुस्तक है, प्रत्येक इसका जो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, उसका क्या मिले, पाठक को उसका पाठक मिले, उसका पाठक मिले। चलिए ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। जो पुस्तकालय क्या है, विकसित होता है और अंतहीन तक क्या है, विकसित होता है। ऑप्शन ए पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम, ऑप्शन बी पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम, ऑप्शन सी पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम, ऑप्शन डी पुस्तकालय विज्ञान का नियम। तो कौन से वाला होगा, 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा ये लॉ है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी पांचवा नियम कहता है, पुस्तकालय विज्ञान का लाइब्रेरी साइंस का पांचवा नियम ये कहता है। ये पांचवें नियम में है क्या, जो पांचवा जो लॉ है वो बोलता क्या है, जो पुस्तकालय है यानी जो लाइब्रेरीज है, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। कैसी संस्था है, वर्धनशील। पुस्तकालय जो है वो वर्धनशील संस्था है, वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which law of library science advocates the reading of unused of material from the library? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय विज्ञान का, यह आपका था, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में से अप्रयुक्त पदार्थों की छांटने की वकालत करता है। तो कौन सा करता है, ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ प्रथम सूत्र रॉन्ग, ऑप्शन बी फिफ्थ लॉ पंचम सूत्र राइट, ऑप्शन सी थर्ड लॉ तृतीय सूत्र रॉन्ग, ऑप्शन डी फोर्थ लॉ चतुर्थ सूत्र रॉन्ग। तो कौन सा सूत्र है, फिफ्थ लॉ, ऑप्शन बी। इसमें 10 सेकंड, तो इसमें आपको बताना था क्वेश्चन नंबर, 10 सेकंड का आपको समय मिला है, कौन सा आंसर आपका राइट होगा। क्वेश्चन 6 में करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन आपका है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी फिफ्थ लॉ पंचम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। According to the first law location of the library should be, प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण डैश में किया जाना चाहिए। तो किस में किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए एट अ सेंट्रल प्लेस बीच स्थान में, ऑप्शन बी एट अ रिमोट प्लेस सुदूर स्थान पर, ऑप्शन सी इन अ कॉर्नर ऑफ द सिटी नगर के कोने में, नगर के कोने में, ऑप्शन डी एट इनकन्वीनिएंट डिस्टेंस सुविधाजनक दूरी पर। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड में आपको आंसर देना होता है। चलिए 10 सेकंड का अंदर अंदर आपको आंसर देना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका आपका एट अ सेंट्रल प्लेस, एट ए सेंट्रल प्लेस, ऑप्शन ए करेक्ट है, बीच स्थान में, किसमें, बीच स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन 8 है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम डैश में प्रकाशित किए गए हैं। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1925। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका 1931, 1931 में प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेट्स टू ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित नियम। ऑप्शन ए 5th 5वां, ऑप्शन बी 1st प्रथम, ऑप्शन सी 3rd तीसरा, ऑप्शन डी 4th चौथा। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ये लॉ है, तो इससे रिलेटेड लॉ आपको बताना था। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका 5th यानी 5वां लॉ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 3rd लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज सेटिस्फाइड बाय। जो पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम इससे संतुष्ट होता है। पुस्तकालय विज्ञान का जो 3rd लॉ है वो सेटिस्फाई होता है। तो किससे सेटिस्फाई होगा? ऑप्शन ए ओपन एक्सेस सिस्टम, खुली अधिगम प्रणाली से, ऑप्शन बी जीओएस रेट्स उद्धरण दर, ऑप्शन सी बुक एक्विजिशन पॉलिसी, ऑप्शन सी पुस्तक अभिग्रहण नीति, ऑप्शन डी क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम बंद अभिगम प्रणाली। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है ओपन एक्सेस सिस्टम, खुली अधिगम प्रणाली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन 11 में दिया गया आपका अकॉर्डिंग टू 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग डैश। पुस्तकालय विज्ञान के पांचवें जो पुच्छ सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील डैश है। ऑप्शन ए ऑर्गेनिज्म जीव, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशन संस्था, ऑप्शन डी सेंटर केंद्र। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑर्गेनिज्म। क्या है? जीव है, ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। In which law of library science the concept of child adult growth has been discussed? पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बालक एवं युवा विकास का संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है? तो किसमें किया गया है? ऑप्शन ए 3rd लॉ तृतीय सूत्र, ऑप्शन बी 1st लॉ प्रथम सूत्र, ऑप्शन सी 5th लॉ पंचम सूत्र, ऑप्शन डी 2nd लॉ द्वितीय सूत्र। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है 5th लॉ पंचम सूत्र या 5वां सूत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस एज enunciated by Dr. Ranganathan covered the word children, blind and the crippled artisan, neo-literate farmers, factory workers and many more under the ambience of public library service. डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों एवं अक्षमों, कारीगरों, नवसाक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय परिधि में लगाता है? तो कौन सा लॉ होगा? चलिए, अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आगे चलते हैं। ऑप्शन ए है 5th 5वां सूत्र, ऑप्शन बी 2nd लॉ द्वितीय सूत्र, ऑप्शन सी 4th लॉ चौथा सूत्र, ऑप्शन डी 1st लॉ प्रथम सूत्र। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। चलिए, 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा।
चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका सेकंड लॉ, द्वितीय सूत्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द्वितीय सूत्र राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उप परिणाम है। तो जो लाइब्रेरी साइंस है उसका जो सेकंड लॉ है उसका उप परिणाम इसमें पूछा गया है कि उप परिणाम होगा क्या। ऑप्शन ए सभी के लिए पुस्तकें, ऑप्शन बी मुफ्त पुस्तक सेवा, ऑप्शन सी मुफ्त पुस्तकालय सेवा, ऑप्शन डी सभी जगह पुस्तकें। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ जो है उसका जो उप परिणाम है वो उसका क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है सभी के लिए पुस्तकें, यानी बुक्स क्या है, सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा आधारभूत सत्र जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह के मुक्त प्रयोग की वकालत करता है। ऑप्शन ए प्रथम सूत्र, ऑप्शन बी द्वितीय सूत्र, ऑप्शन सी तृतीय सूत्र, ऑप्शन डी चतुर्थ सूत्र। तो कौन सा लो है। 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना होता है। तो कौन सा वो लो होगा, लो इसमें पूछा गया है कौन सा लो है। चलिए वो लो है आपका तृतीय, यानी थर्ड लो आपका है, थर्ड लो तृतीय सूत्र। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। तो तृतीय सूत्र, तो तृतीय सूत्र कौन सा है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है। तो प्रकाशक यानी पब्लिशर जो है, प्रकाशक जो है इसमें पूछा गया है, जो पब्लिकेशन करता है वो कौन होगा। ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी भारतीय पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन सी मद्रास पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन डी मद्रास विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन है। 10 सेकेंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है। चलिए कौन था, यह था आपका मद्रास पुस्तकालय संगठन। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कोरोलरी फॉर सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसाध्य है। तो द्वितीय जो सेकंड लॉ है उसका उपसाध्य पूछा गया है, कोरोलरी कौन होगा। ऑप्शन ए बुक्स फॉर ऑल, सभी के लिए पुस्तकें, ऑप्शन बी फ्री बुक सर्विस, निःशुल्क पुस्तक सेवा, ऑप्शन सी फ्री लाइब्रेरी सर्विस, निःशुल्क पुस्तकालय सेवा, ऑप्शन डी बुक्स एवरीवेयर, सभी जगह पुस्तकें। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दीजिए। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। राइट आंसर आपको बताना है पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसाध्य है। तो उपसाध्य कौन है, बुक्स फॉर ऑल, सभी के लिए पुस्तकें। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या है इसमें राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग आपका है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट को और लिस्ट सेकंड को मिलाना होगा। तो पहला ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट सेल्फ, फिर आपका सेल्फ अरेंजमेंट एंड कैटलॉग, ओपन एक्सेस एंड सेल्फ अरेंजमेंट और लाइब्रेरी लोकेशन आवर्स। तो इन्हें 4 लो आपको दिया गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उससे मैच करना है। 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए मैच द फॉलोइंग वाला है, कैसे कैसे ये आपका अरेंज होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले आता है ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट सेल्फ। तो ये ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट जो सेल्फ है ये आपका हो जाएगा स्टेट सेकंड लो, कौन सा लो, द्वितीय लो। फिर है सेल्फ अरेंजमेंट एंड कैटलॉग, सेल्फ अरेंजमेंट एंड कैटलॉग है फोर्थ लो। इसके बाद है ओपन एक्सेस एंड सेल्फ अरेंजमेंट, ओपन एक्सेस एंड सेल्फ जो अरेंजमेंट होगी ये हो जाएगा थर्ड लो। और लास्ट है लाइब्रेरी लोकेशन आवर्स फर्स्ट लो। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 18 का, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें। राइट आंसर है आपका सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 है,
विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिस्टेटेड विद एम्फेसिस ऑन इंफॉर्मेशन एज अ डायनामिक कंटिन्यू एंड नेवर एंडिंग फिनोमिना। ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जिसने सूचना पर पुनः जोर देते हुए कहा कि सूचना एक गतिशील, अविच्छिन्न और कभी ना खत्म होने वाला प्रसंग है। ऑप्शन ए फिफ्थ लॉ पांचवा सूत्र, ऑप्शन बी फोर्थ लॉ चौथा सूत्र, ऑप्शन सी थर्ड लॉ तीसरा सूत्र, ऑप्शन डी सेकंड लॉ दूसरा सूत्र। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 19 जो है उसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होता है। चलिए, कौन सा वो लॉ आएगा? इसमें जो लॉ है आपका क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है आपका फिफ्थ लॉ, पांचवा लॉ या नियम जो है इसका राइट होगा पंचम सूत्र। पंचम सूत्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट, सूची फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। सूची सेकंड का इसमें आपको मैच करना है, मिलान करना है। तो 4 लॉ इसमें दिया गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। और इसका सूची सेकंड जो रियल टाइम एक्सेस है, सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट गेटवेज, वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज और ओपन एक्सेस इनिशिएटिव आपको मैच करना है। 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है क्वेश्चन 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, इसका मैच आपको करना था, तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो पुस्तकालय विज्ञान का जो प्रथम सूत्र है वो आपका हो जाएगा वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों के लिए वेब अधिगम। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र ये आपका हो जाएगा ओपन एक्सेस इनिशिएटिव। नेक्स्ट है आपका थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा जो सूत्र है सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट गेटवेज। फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये होगा रियल टाइम एक्सेस, वास्तविक समय अभिगम। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 20 का जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, 10-10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। अगर आपको जो पेपर आपको करवाए, यानी अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए, लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए, आपके लिए एक बुक बनाई गई है जिसमें आपको 2011 से लेके 23 तक के सारे पेपर मिलने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी की बुक आपके लिए तैयार है, उसके साथ साथ इंग्लिश दोनों की बुक आपके लिए रेडी की गई है। दोनों बुक आपके लिए तैयार है। प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं जिसमें 11 से 23 तक के सारे पेपर मिलेंगे। बुक का प्राइस 100 रुपये है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।